ईरान से जो खबरें आई उसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है। महायुद्ध के पहले दिन ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सर्वोच्च नेता और उनकी पूरी टीम को हमले में मार डाला। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि खामनेई की मौत की खबरों के बावजूद युद्ध की आग बुझने के बजाय और भी ज्यादा विनाशकारी होती जा रही है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं कि एक के बाद एक जवाबी हमला ईरान भी कर रहा है। तो इजराइल और अमेरिका का जो ये साझा सैनिक ऑपरेशन जिसको नाम दिया उन्होंने, वो भी चल रहा है। एक तरफ सर्वोच्च नेता की मौत का मातम पसरा हुआ ईरान में, तो दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें अभी भी इजराइल समेत खाड़ी के अलग अलग देशों पर आग बरसा रही है जहां अमेरिकी ठिकाने हैं। अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर खामनेई नहीं रहे तो इस महायुद्ध को ईरानी सेना की तरफ से आखिर कौन लीड कर रहा है? वो कौन सा अदृश्य चेहरा है जिसके एक इशारे पर ईरान, अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियों के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है? आखिर ईरान की वो गुप्त सैन्य शक्ति क्या है जिसके दम पर वो आधी दुनिया से एक साथ भिड़ने की हिम्मत दिखा रहा है? क्या ये ईरान की कोई सोची समझी हुई रणनीति है, प्लानिंग है, या पर्दे के पीछे कोई और है जो इस तबाही और विध्वंस की पूरी कहानी लिख रहा है? खामनेई की मौत के बाद आज भी विध्वंसक युद्ध जारी है। तबाही की तस्वीरें खाड़ी देशों से आई हैं जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये 4 तस्वीरें जहां ईरान ने अपने विनाशकारी मिसाइलें दागी हैं और एक बार फिर से इस्लामिक मुल्कों को अमेरिका से दोस्ती करने का परिणाम और अंजाम बताया है। तो एक और जहां अमेरिका खामनेई की मौत को जायज बता रहा है और ईरानियों के बेहतर भविष्य के लिए इस कार्यक्रम को सही बताने में जुटा हुआ है, अब वहीं की ईरानी जनता अमेरिका के खिलाफ सड़क पर उतर आई। लोग खामनेई की मौत के बाद भड़के हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिकी कार्रवाई और खामनेई की मौत की पुष्टि होने के साथ ही ईरान में मातम फैला हुआ और क्षेत्र में तब्दील होने के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अपने सर्वोच्च नेता की शहादत को याद कर जुलूस निकाल रहे हैं। सड़कों से लेकर मस्जिदों तक लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है और यह शहर शहर हो रहा है। ईरान समर्थक रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, चीखते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, बदला लेने की बात कर रहे हैं। हर तरफ मातम नजर आ रहा है क्योंकि लगातार अटैक ईरान पर हुए हैं, बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस वक्त ईरान में एक आक्रोश और गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। तो सवाल यह है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है और क्या अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मिडिल ईस्ट में जो युद्ध छेड़ा है, जो जंग शुरू की हुई है, उससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? ईरान को यूं ही नहीं मिसाइलों का देश कहा जाता है और अगर आप सोच लीजिए कि ईरान जवाब दे रहा है और आधी दुनिया की ताकत से भिड़ने को तैयार है, तो उसके पास शक्ति होगी, रणनीति होगी। अब आपको बताता हूं कि आखिर ईरान के पास कितने और कौन कौन सी घातक मिसाइलें हैं, उसकी ताकत क्या है और मिसाइलों के रेंज क्या क्या है, और अमेरिका और इजराइल पर क्या ईरान डायरेक्ट अटैक कर भी सकता है या उसकी प्लानिंग में ईरान था, इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने उससे पहले ही ईरान को दबाना शुरू कर दिया, ईरान पर अटैक किया। SRBM 300 से 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। फतेह मिसाइल 110 किलोमीटर, फतेह 110 जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। जुल्फकार इसकी रेंज 700 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, आगे पीछे आप समझ लीजिए। और इसके बाद डेसवुल 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। शाहब 1 285 से 300 किलोमीटर की रेंज इस मिसाइल की। शाहब 2 500 से 750 किलोमीटर की रेंज है इसकी। शाहब 3 1300 से 2000 किलोमीटर की रेंज है। MRBM की रेंज 1000 से 2500 के बीच की है और सेजिल जिसकी रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर। खुर्मशाह शहर 2000 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल है और खैबर शेकान इसकी रेंज 1450 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान के पास ताकत है, मिसाइल है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तैयारी में था। परमाणु जो विवाद चल रहा था या जो बातचीत चल रही थी
उसके बीच में इस तरह का अगर अटैक होता है, युद्ध शुरू हो जाता है, जंग हो जाती है, तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज मान लिया जाए? और मिडिल ईस्ट को आप इसलिए भी कह सकते हैं तीसरे विश्व युद्ध का आगाज, जहां पर ये सब कुछ हो रहा है वहां से हो रहा है तीसरे विश्व युद्ध का आगाज, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है पूरी दुनिया के लिए। सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण टुकड़ा है ये जमीन का। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रक्षा विशेषज्ञ हैं मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और कमांडर वीके जेटली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। देखिए, कल से जो बारूदी लड़ाई चल रही है उसकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद हो गया है और उसका आगाज हो गया है? क्योंकि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ लगभग आधी दुनिया नजर आ रही है। पीके सर, क्या हम यह मानकर चलें कि अमेरिका ने एक तरीके से मिडिल ईस्ट में अटैक करके तीसरे विश्व युद्ध को छेड़ दिया है? देखिए, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी जो खामिनी की डेथ हुई है और उनको रिमूव किया गया है, उनके कमांडर्स भी हटे हैं, लेकिन ये उस ईरान के एस्टैब्लिशमेंट को पहले से पता था कि हमारे ऊपर ये हमला होगा और उन्होंने अपने नंबर 2, नंबर 3 ऑलरेडी सक्सेशन प्लान तैयार किया हुआ था। तो डेथ, खामिनी की डेथ से वहाँ की आइडियोलॉजी की डेथ नहीं होती है। अगर आइडियोलॉजी की डेथ नहीं होती है तब तक ईरान उसी जगह खड़ा है जहां खामनी से पहले खड़ा था। अब हम बात करते हैं कि उनके पास कितनी शक्ति है, उसका कितना प्रयोग कर सकते हैं। जो उनके पास मिसाइल की शक्ति है, वो जो आकलन था उसके हिसाब से 3000 मिसाइल्स उनके पास हैं। और आपने बड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन दिखाया, उनके पास क्रूज मिसाइल्स भी हैं, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं और उनकी मैक्सिमम रेंज अराउंड 2000 टू 2005 किलोमीटर तक है। और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो जहां जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एसेट्स हैं उन पर हम हमला करेंगे, क्योंकि उनकी रेंज वहीं तक जाती है बाकी मिसाइल्स की। अब हम उनके पास जो ड्रोन्स हैं उसका भी बहुत बड़ा भंडार है, 80,000 के करीब ड्रोन्स का आंकलन है उनके पास है रिजर्व में। और उसमें से वो उनके पास कैपेसिटी है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी की, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं 1000 टू 2000 पर मंथ। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि जब तक यूएस एंड इजराइल उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को खत्म नहीं करते हैं तब तक ये चलता रहेगा। और दूसरी बात यह है, एक मैसेजिंग हो रही है कि आपने खामनी को जरूर मार दिया, लेकिन हम रुकेंगे नहीं और जवाब देते रहेंगे, जो आपके एसेट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उन पर हमला करते रहेंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी कि ये क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर है उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पूरे विश्व का 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। और पर्शियन गल्फ के सहारे जितने भी देश हैं, चाहे वो आपके कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, और चाहे और देश हों, उन सब पर अटैक करके एक तरीके से वहाँ की जो फ्लो था, जो ऑयल का फ्लो था, उसको चोक कर दिया गया है। और इसीलिए मिनाब पे जो अटैक हुआ था, जो बाद में स्कूल दिखाया गया था जहां बच्चों की मौत हुई थी, वो उन्होंने चूज किया था क्योंकि वहां पर IRGC का नेवल बेस है जो अंडरग्राउंड है। मुझे लगता है कि वो हताहत नहीं हुआ है। तो उनके पास कैपेसिटी है, लेकिन वहां पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस के भी खड़े हुए हैं और उनको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल फ्लो को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह की ये लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई अभी भले ही देखने में ये लग रही हो कि बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। अगर ये लड़ाई, अगर ये एक स्पेसिफिक ऑपरेशन होता जैसा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो अभी अमेरिका और इजराइल का काम हो गया था, क्योंकि खामनेई को उन्होंने खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था, उनके शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, खामनेई के जो परिवार है उसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो लगभग अपने टारगेट पर इजराइल और अमेरिका 24 घंटे के भीतर ही सब कुछ करके निकल सकता था यहां से, लेकिन वो नहीं निकला है, क्योंकि ईरान
लगातार हमले कर रहा है, उनके जो बेसिस हैं उस पर लगातार अटैक किया जा रहा है। 8 देश इस वक्त मिडिल ईस्ट के ऐसे हैं जहां पर ईरान के द्वारा अटैक किया जा रहा है। यह सबसे बड़ी अभी इस वक्त जो एक लोगों के जहन में सवाल है कि ये 8 देश अभी चुपचाप ये पूरा तमाशा देख रहे हैं। उनकी जमीन पर अमेरिकी बेस को ईरान टारगेट कर रहा है। कई देशों में तो हम देख रहे हैं कि जो इमारतें हैं, जहां पर होटल्स हैं या मॉल्स हैं या रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं, उसको भी टारगेट ईरान कर रहा है। उसके बावजूद ये तमाम जो मुल्क हैं वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं ईरान को। जनरल के सिन्हा साहब, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये देश जो 8 देश हैं वो बैठकर सिर्फ अभी तमाशा देखना चाहते हैं, उलझना नहीं चाहते हैं?